बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज जो हम आपके सामने नुस्खा पेश कर रहे हैं वो है मुंह की बदबू के बारे में, मैदे की खराबी के बारे में, एसिडिटी, गैस, अल्सर, मैदे का ज़ख़म हो गया, कब्ज़ वगैरह होगी। और इसके अलावा अगर रीबादी की वजह से बवासीर होती है तो उसके लिए भी है, और जरियान के लिए भी है, एहतलाम के लिए भी है। जो आजकल नौजवान नुस्खे ढूंढ रहे हैं कि मुंह में बदबू होती है और डकार आते हैं, खट्टे डकार आते हैं, बदहज़मी हो जाती है, कोई चीज़ खाते हैं सही तरीके हज़म नहीं होती, ये उनके लिए नुस्खा है। और इसके अलावा ये दिमाग को ताकत देता है, ख़ास उनके लिए जिनके अंदर नज़र की कमज़ोरी है। अगर इसे आप मुतवातिर इस्तेमाल करते रहें तो इंशाल्लाह आपकी ऐनक भी उतर जाएगी, नज़र तेज़ हो जाएगी। बाल अगर उम्र से पहले अब आपके वाइट हो चुके हैं तो इंशाल्लाह वो बाल भी आपके जो है ना वो दोबारा सियाह होने लग जाएंगे। इसके अलावा नज़ला ज़ुकाम के लिए भी बहुत आला चीज़ है, दिमाग की ताकत के लिए बेहतरीन चीज़ है, और ख़ास तौर पर नज़ूल के लिए भी बेहतरीन चीज़ है। तो ये आपके सामने तीन चीज़ें हैं, मैंने थोड़ी थोड़ी रखी हैं ताकि आपको समझा सकूं। इसमें सबसे पहली चीज़ जो है ये है चीनी है, और ये सौंफ है, ये मगज़, ये धनिया है, और ये जो ना इलायची खोरदा है, छोटी इलायची, सब्ज़ इलायची। इसके मैंने 5 दाने रखे हैं। जिन लोगों ने जो ना ये मैदे के लिए इस्तेमाल करना है वो 1 चम्मच सौंफ का लें, इससे 1 चम्मच सौंफ का, इतना ही छोटा चम्मच 1 चम्मच सौंफ का, और तकरीबन आधी चमची इतना ही ये धनिया, आधी चमची इतना ही आपने लेनी है। और साथ में चीनी आपने इतनी ही चीनी लेनी है, ये आपने मुंह में डाल लेनी है, और 1 इलायची आपने 1 इलायची मुंह में डाल लेनी है। ये 3 चीज़ें आपने, चारों चीज़ें आपने अपने मुंह में डाल के ना इसको चबाते रहना है। अच्छे तरीके से चबाएंगे तो इससे ये होगा कि आपके अंदर हाजमा भी होगा, बदहज़मी भी दूर होगी, और ख़ास तौर पर मुँह की बदबू बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और दूसरा जो जरियान एहतलाम के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं या नज़र की कमज़ोरी के लिए, जिनको ऐनक लगी हुई है, ऐनक उतर जाएगी, आज़मूदा नुस्खा है। ये आपने करना ऐसा कि ये जो सौंफ हैं इनको कूट लेना है। ये सौंफ जो है इनको आपने कूटना है, कूट के इससे मगज़ निकाल लेना है, इनसे बीज निकाल लेना है। और इसी तरीके से धनिया का भी आपने कूट के इसका भी बीज निकाल लेना है। अब दोनों का बीज निकल गया, आपने करना ऐसा है कि इसमें छोटी इलायचियाँ, ये सब्ज़ इलायचियाँ, ये आपने इसी वजह से 50-50 ग्राम ये हो, इसका मगज़ हो, और कम अज़ कम 10-12 ग्राम ये छोटी इलायचियों का, इन छोटी इलायचियों का मगज़ हो। इनको सबको आपने करना ऐसा है कि बारीक पीस लेना है, दोबारा मगज़ निकाल के उनको पीस लेना है, दोनों मगज़ों को, और ये इलायचियों के मगज़ को भी पीस लेना है। पीस के बारीक मिश्री आप डालें, बेहतर है। अगर मिश्री आपको नहीं मिलती तो ये चीनी भी आप डाल सकते हैं। अब इसमें 50 ग्राम आपने चीनी डालनी है, 50 ग्राम इसका मगज़ सौंफ, और 50 ग्राम मगज़ धनिया, और 10 ग्राम आपने छोटी इलायची ये डालनी है। अब इन सबको मिक्स करके मिश्री भी आपने 50 ग्राम मिक्स कर देनी है, किसी डब्बे में बंद करके रख दें। सुबह नहार मुँह उठ के आपने, नौजवान जो बच्चे हैं, जो पढ़ने लिखने वाले हैं, जिनको सबक सही तरीके याद नहीं होता, दिमाग सही तरीके काम नहीं करता, ज़हनी टेंशन है, स्ट्रेस है और डिप्रेशन वगैरह है, ये उनके लिए। और जो नज़र की कमज़ोरी है, जिनके अंदर ओवर एज लोग हैं, जिनको दिमाग की कमज़ोरी है, तो उन्होंने करना ऐसा है कि 1 से 2 चम्मच रोज़ाना सुबह खाना खाने से पहले दूध के साथ लेना है। दूध चाहे भैंस का हो या गाय का हो, जो भी हो बेहतर है, कोई मसला नहीं है। अगर इसको ज़्यादा पावरफुल आप बनाना चाहते हैं तो इसमें आपने बादाम डाल लेने हैं थोड़े से, वो भी 50 ग्राम आपने डाल लेने हैं। ओवर एज वाले जिनको नज़र की कमज़ोरी है, और जो नौजवान है जो दिमाग की कमज़ोरी के लिए या सिर्फ ऐनक उतारने के लिए, बच्चे जो हैं, वो इन दोनों चीज़ों को आपने मगज़ निकाल के इसमें थोड़ी सी इलायची मिला देनी है 10 ग्राम, और मिश्री 50 ग्राम मिला के आपने इनको बराबर पीस के आपने मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद आपने इसको 1 चम्मच से 2 चम्मच बच्चों को जो तकरीबन 7 साल से कम हैं उनको आधी चम्मच,
से 1 चम्मच, और जो 7 साल से ज़्यादा हैं उनको इस 1-1.5 चम्मच जो 2 चम्मच सुबह नहर में डेली इस्तेमाल करते रहें। ये 40 दिन इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ऐनक भी उतर जाएगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट्स करें, इंशाल्लाह हम उस पर तफसीली वीडियो बनाएंगे। हमें नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।